नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली बस आने ही वाली है, तो आप सभी दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देखा उस सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और भगवान का आशीर्वाद आपके सब पे बना रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इस बार ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई भी त्यौहार आता है बाज़ारों में रौनक छा जाती है। और ये मेरा वीडियो ख़ास तौर पे उन व्यक्तियों के लिए है जो हर बात पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करना आपका बहुत अधिकार है, आप करिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होना चाहिए। पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपनी बार्गेनिंग की हदें पार कर देते हैं, जो 500 रुपये की चीज़ को सीधे-सीधे 200 रुपये पे ले आते हैं। तो भाई साहब, मैं आपको ये सभी बताना चाह रहा हूँ कि हम कपड़ा व्यापारी है या फिर सब्जी वाले व्यापारी हैं, कोई भी व्यापारी हैं, आज की डेट में हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं रह गया है। हम 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, हद से 30 रुपये हम लोग छोटे व्यापारी लोग धंधा करते हैं। जिस प्रकार आप लोग मॉल में जाके किसी भी प्रकार की कोई बार्गेनिंग नहीं करते, जो टैग लगा रहता है उसी टैग पे आप लोग सामान ले लेते हैं, तब आप लोग कुछ किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। लेकिन जब आप लोकल बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ पे आप दुकानदार को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता कि दुकानदार अगर जो चीज़ हमको बेच रहा है वो या तो वो रेट टू रेट बेच रहा है या तो फिर 10 या 5 रुपये प्रति कमा के घूम रहा है। दिन पे दिन, हर महीने, हर साल दुकानों के जो किराए से दुकान पे रहते हैं उनके किराए बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं, लेकिन उनकी कमाई का रेट घटता जाता है, क्योंकि घटने का कारण होता है आप जैसे लोग जो बार्गेनिंग करते हैं। आपको मेरी बात का आपको कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए। यहाँ पे आने वाले कई ऐसे जो जो ग्राहक होते हैं उनको ना तो कपड़े के बारे में जानकारी होती, ना ही किसी प्रकार की सिलाई की जानकारी होती, लेकिन बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ना तो उनको कपड़े की जानकारी है कि कौन सा कपड़ा लूप नेट है, कौन सा कपड़ा फ्लीज है, कौन सा कपड़ा कॉटन का है, कौन सा कपड़ा पीसी कॉटन का है, कौन सा कपड़ा मिक्सिंग कॉटन का है, किस प्रकार की सिलाई की गई है, किस प्रकार की सिलाई नहीं की गई है, उसमें क्या प्रिंटिंग की गई है, कितनी बड़ी प्रिंटिंग की गई है, कितनी छोटी प्रिंटिंग की गई है, इसका कोई भी अंदाज़ा ग्राहक को नहीं रहता। उसको ग्राहक को अंदाज़ा सिर्फ यही रहता है कि मैंने जो सन 1990 में जो टी शर्ट खरीदी थी वो टी शर्ट मुझे आज 2024 में भी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस कपड़े के रोल से हम लोग लोअर बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं या साड़ी बनती है, कुछ भी बनता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ लोअर का। जिससे हम 4-वे नाम का एक कपड़ा होता है जिसका लोअर बनता है, जिसका ट्रैक पैंट बनता है, लोग पहनते हैं, वो पहले हमको सिर्फ 260 रुपये किलो मिलता था, जो आज की डेट में 320 रुपये से 340 रुपये किलो है। तो आप ये बताइए कि जो चीज़ 260 रुपये में बनती थी वही चीज़ अगर आज 340 रुपये में बनेगी तो कैसे वो आपको 150 रुपये की चीज़ 150 रुपये में ही मिल जाएगी। जिस प्रकार पेट्रोल बढ़ता है, जिस प्रकार से गैस के रेट बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से रेंट बढ़ रहा है, उस प्रकार से हम व्यापारी लोग जो हैं उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। हम कपड़ा व्यापारी अपने घर में बैठ के कपड़ा नहीं बनाते हैं। जो भी इंसान आता है हमको तो बोलता है, भैया आपका तो कपड़ा इतना महंगा हो गया, आपका इतना महंगा हो गया, आप तो इतना दे रहे, बगल में उधर। भाई बगल में मिलते होंगे, अगल मिलते, लेकिन कपड़े की अपनी एक क्वालिटी होती है। कौन सा कपड़ा आपको सेकंड हैंड मिल रहा है, कौन सा कपड़ा पतला मिल रहा है, कौन सा क्या जीएसएम है, आपको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं नॉलेज रहता है। किस कपड़े की एक धुलाई में कलर निकल जाएगा, किस कपड़े का एक बार में 2 बार में फट जाएंगे, उसका भी नहीं। आप सिर्फ रेट देखते हो, रेट। या तो आप रेट देख के मान लीजिए या तो आप क्वालिटी माल लेके दीजिए, क्योंकि हम व्यापारियों को भी अपना घर चलाना है। अगर हम 50-30 रुपये भी अगर एक कपड़े पे नहीं मार्जिन रखेंगे तो हम लोग भी भूखे मर जाएंगे। जिस प्रकार आपको अपनी सैलरी की रहती है पड़ी, उसी प्रकार हमको भी रहती है। ग्राहक को बस ये पता रहता है कि जो मैंने आज से 10 साल पहले ख़रीदा था उसी रेट में मुझे आज भी मिलना चाहिए। अब आप ही बताइए, जो चीज़ हमको 260 रुपये किलो में मिलती थी, जिससे हम लोअर बनाते थे, आज वो हमको 340 रुपये किलो में मिल रही, तो हम वही चीज़ आपको 150 रुपये, जो हमको 10 साल पहले 150 बन के तैयार होती थी, वही चीज़ आज हमको 10 साल बाद हम आपको 150 रुपये में कैसे दे सकते हैं? आप भी लगाइए। पेट्रोल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है और गैस के रेट बढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए भी बढ़ता है। सिर्फ आपकी नौकरी पेशा करने वाले या जो धंधा नहीं करते उनके लिए नहीं, जो भी यहाँ का जो भी व्यापार कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके लिए भी वो चीज़ उतनी ही बढ़ती है जितनी आपके लिए। जब आप बार्गेनिंग करते हैं ना, आप बार्गेनिंग की एक हद रखिए। आपको समझ होना चाहिए कि किस चीज़ की क्वालिटी किस प्रकार से कितना रेट है। आप सिर्फ ये हर चीज़, एक ग्राहक को मैंने देखा हर चीज़ सिंथेटिक है, हर चीज़ सिंथेटिक है। कपड़ा पतला है, मोटा, कपड़ा पतला मोटे से मतलब नहीं होता, कपड़े के जीएसएम से मतलब होता है। और दूसरी चीज़,
क्वालिटी वाली चीज़ भी बहुत ऐसी होती है जो पतली रहती है लेकिन काफ़ी चलती हैं। तो एक कपड़े का ग्रेड होता है, कपास का ग्रेड होता है वो। जिस प्रकार सोना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वाइट सोना जिसको बोला जाता है, वाइट गोल्ड बोला जाता है, कपास, उसका रेट भी बढ़ता जाता है। आप फिर एक चीज़ कीजिए, सब्जी वालों से भी और कपड़े वालों से भी, या हम लोग भी किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि कपास भी किसान से आती है, सब्जी भी किसानों से आती है। तो फिर किसानों के लिए उन्नति के बारे में या उनकी आय बढ़ाने के बारे में उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उनके माल का पैसा बढ़ेगा तो जो कच्चा माल उससे बनेगा उसका भी पैसा बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया पे आके या यहाँ वहाँ जाके जो बातें की जाती है किसान का भला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर मत करिए उस बात को। अगर आपको हर चीज़ सस्ते में चाहिए तो बात मत कीजिए। आप लोग जाइए गवर्नमेंट को बोलिए कि भैया हमको टैक्स नहीं दे सकते, हम टैक्स फ्री कर दीजिए हमको सारे कपड़े वपड़ों में, तब आपको आराम से और सस्ता मिल जाएगा। हम सब व्यापारी लोग आज की डेट में टैक्स पे ही कपड़े खरीदते हैं सब। और आप एक बात और कीजिएगा, इस बार जब आप खरीदी करने बाहर निकलें दीपावली की, तो एक बार पेपर में सोने के भाव के साथ एक बार कपास के भाव भी जरूर देखिएगा। और आज से 10 साल पहले के और 5 साल पहले के, 15 साल पहले के भी भाव देखिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आज की डेट में कितना अंतर आ चुका है। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो आपको सही तरीके से नहीं बताते हैं कि वो आपको पीसी कॉटन बेच रहे हैं, आपको कॉटन बेच रहे हैं। आपको खुद समझना होगा कि आप ले क्या रहे हैं। आप लाइक्रा ले रहे हैं, प्लास्टिक ले रहे हैं या कपास ले रहे हैं। हर कपड़े को एक नज़र से मत देखिए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो मेरे जैसे जो प्योर क्वालिटी के कपड़े बेचते हैं। रोड साइड्स के कपड़ों में और दुकान के कपड़ों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि रोड साइड में बिकने वाली चीज़ों में ना तो टैक्स लगता है, ना ही उनको उस रेट में वो कपड़े मिलते हैं, क्योंकि वो सरप्लस का माल और लॉट का माल खरीदते हैं। हम व्यापारी जो दुकान वाले व्यापारी रहते हैं, हम दुकान में बैठते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, नगर निगम का टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और साथ में किराया भी देते हैं, और साथ में आपको फ्रेश कपड़ा ही देते हैं, किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं देते हैं। जो कंपनी से बन के आता है वो कपड़ा देते हैं, गारंटी के साथ वाला। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। कपड़े की पहचान की, जैसे सब्जी को तौल तौल के छू छू के देखते हैं ना, आपको पता चल जाता है कौन सी सब्ज़ी ख़राब है कौन सी गलत। तो उसी प्रकार कपड़े के बारे में भी जानकारियाँ आप इकट्ठे करिए और फिर आके आप बढ़िया खरीदें, क्योंकि आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, हम व्यापारियों का भी परिवार है। और बार्गेनिंग करके अपने आप को इतना मत शर्मिंदा कीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए और आप भी शर्मिंदा हो जाए। आइए दीपावली में इस बार सबकी दीपावली शुभ बनाएं। दीपावली की मुबारकबाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।